नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है दुनिया की हर समस्या का समाधान है श्री राम। मित्रों, सबके राम, इन शब्दों का अर्थ अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग समझा जा सकता है, पर सभी का सार यही है कि राम सबके हैं। श्री राम इस सनातन भारत भूमि के पूज्य तो हैं ही, श्री राम संपूर्ण विश्व के हैं। इस पावन वसुंधरा के हर प्राणी के हैं राम। सत्य ये भी है कि इस विश्व की हर समस्या का समाधान भी है श्री राम। इस दृढ़ विश्वास के विस्तार में जाना हो तो आइए श्री रामचरितमानस के कथा सागर में उतरें और इस भावना को जीवंत रूप में अनुभव करें। दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं के मूल में यदि गहराई से झांकेंगे तो नस्ल भेद, रंग भेद व वर्ण भेद उन बड़े कारकों में जुड़ते हैं जिनके कारण भी विश्व संघर्षरत दिखता है। तब श्री रामायण और श्री राम का पूरा जीवन चरित्र विश्व में सर्वव्यापी इस समस्या का समाधान भी है और उत्तर भी। त्रेता युग में इस धरती पर अवतार लेने से लेकर मां सरयू की गोद में अंतिम प्रवास तक श्री राम ने अपने पूरे कालखंड में इस संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसी की आवश्यकता आज न सिर्फ सनातन समाज को बल्कि पूरे जगत को है। गुरुकुल के सखा निषाद राज श्री रामायण कथा सागर में से कुछ एक कथाओं को ही गहराई से समझेंगे तो जान पाएंगे कि श्री राम ने सबको गले लगाया। राजमहल में अपने सहयोगियों से लेकर वनवासियों, ग्रामीण अंचल के हर वर्ग को उन्होंने सदा सम्मान दिया, अपने संग स्थान दिया। कभी किसी के सखा बने तो कभी किसी के प्रभु या कभी किसी को तात कहकर श्री राम ने सभी से आत्मीयता का जो संबंध बनाया वो सदा अटूट रहा। उदाहरण स्वरूप बाल्यकाल से आगे बढ़कर श्री राम जब महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में दीक्षा ग्रहण कर रहे थे तब गुरुकुल के बाकी शिक्षार्थियों में उनके आत्मीय सखाओं में गुह भी थे जो बाद में निषाद राज हुए। निषादों के राजा गुह का स्थान आज भी प्रयागराज के पास पावन गंगा के तट पर देखा जा सकता है, जिसका नाम है श्रृंगवेरपुर धाम के श्री राम। वनवास के आरंभ होते ही तमसा नदी पार करने के बाद श्री राम के वन गमन का पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुर में ही था। वनवास के नियमों के अनुसार उन्हें किसी नगर या ग्राम में जाना नहीं था। इसीलिए निषाद राजगुह को जैसे ही समाचार मिला तो वो तुरंत अपने सखा राम से मिलने व प्रभु श्री राम के दर्शन करने साथियों सहित गंगा के किनारे चले आए, जहां श्री राम, माता जानकी व भ्राता लक्ष्मण को विश्राम करना था। निषाद राज अपने साथ फल व कंदमूल इत्यादि भी लाए, जो वनवासी या आदिवासी समाज का मूल आहार होता ही है। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निषाद राजगुह के बारे में कहा गया, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हैय हरसु अपारा। यानी निषाद राजगुह को जब यह सूचना मिली तो श्री राम से भेंट करने के आनंद में उन्होंने अपने परिजनों को बुलाया और अपार हर्ष के साथ फल, कंद, मूल भरों में भरकर प्रभु से मिलने चले। निषाद राज के इस प्रेम को देखकर प्रभु भी आनंदित होते हैं। अयोध्या कांड में दोनों सखाओं के बीच के उस समय के संवाद की भी चर्चा है। लिखा है, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद राज प्रभु के आगे भेंट समर्पित करते हैं तो प्रभु स्नेहवश उन्हें साथ बैठाते हैं व कुशल क्षेम पूछते हैं। यहाँ निषाद राजगुह के लिए श्री राम का संबोधन सखा है। निषाद राज अपने सखा को अपने स्थान श्रृंगवेरपुर ले चलना चाहते हैं, पर प्रभु वनवास की मर्यादा बताते हुए प्रेम पूर्वक असमर्थता जताते हैं। निषाद राज की व्यवस्था के श्री राम। प्रभु के विश्राम के लिए निषाद राज
एक पेड़ के नीचे कुश और कोमल पत्तों से व्यवस्था सजाते हैं और फिर प्रभु आराम से उस सैया पर विश्राम करते हैं। इसी समय निषाद राजभ्राता लक्ष्मण से अपना दुख छिपाते नहीं। कहते हैं, महल में तो सुंदर पलंग पर भगवान विश्राम करते होंगे, यहाँ ऐसे सोना पड़ रहा है। यानी निषाद राज को श्री राम अपने साथ बैठाते हैं। उनका लाया कंदमूल व फल श्री राम स्वीकार करते हैं व उनकी बनाई व्यवस्था पर विश्राम भी करते हैं। निषाद राज और श्री राम के इस संबंध को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है। श्री राम के लिए निषाद राज इस समय सिर्फ सखा हैं, परिजन की तरह हैं। तब श्री राम के लिए सेवा और प्रेम ही सर्वोच्च गुण हो सकते हैं। नस्ल, रंग, वर्ण का वहाँ कोई अर्थ ही नहीं था, ना ही राम राज्य में कभी इनका कोई स्थान रहा। वैसे निषाद समाज की चर्चा सामान्य दिनों में चुनावों के आसपास भिन्न कारणों से होती है, मगर सेवाभावी निषाद राज तो त्रेता युग के रामायण का हिस्सा ही हैं, जो श्री राम के अभिन्न सखा हैं। तो फिर श्री राम का अनुसरण करने वालों के मन मस्तिष्क में निषादों का स्थान सदा सखा का ही रहता होगा, ऐसा मानना चाहिए। जय श्री राम।